10वीं कक्षा की भाषा विषय की मूल्यमापन प्रणाली में प्रश्न पत्र के स्थान पर कृति पत्रिका लागू की गई है। इसके साथ एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। अब लिखित परीक्षा 80 अंक और मौखिक परीक्षा 20 अंकों की हो गई है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे हिंदी द्वितीय भाषा लोक भारती कृति पत्रिका का प्रारूप आज हम देखने वाले हैं। घटक निहाय अंक विभाजन, समय 3 घंटे, अंक 80। घटक गद्य जिसे हम पाठ कहते हैं 20 अंकों के लिए, पद्य यानी कविता 12 अंकों के लिए है, पूरक पठन 8 अंकों के लिए, कुल मिलाकर 40 अंक। व्याकरण 14 अंकों के लिए और रचना विभाग 26 अंकों के लिए, कुल मिलाकर 40। देखो छात्रों, साल भर हम गद्य, पद्य और पूरक पठन इसी का ही अध्ययन करते हैं, इसके तरफ ध्यान नहीं देते। इस कारण हमें व्याकरण और रचना विभाग में कम अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए मैंने यह घटक निहाय अंक विभाजन आपके सामने रखा हुआ है कि गद्य, पद्य, पूरक पठन 40 अंक, व्याकरण और रचना विभाग 40 अंक, कुल मिलाकर होते हैं 80 अंक। इसीलिए हमें इस घटक निहाय अंक विभाजन की जरूरत पड़ती है। विभाग निहाय अंक विभाजन, हमारे प्रश्न पत्र में 5 विभाग होते हैं। ये 5 विभाग यानी हमारे 5 प्रश्न हैं। पहला विभाग यानी हमारा पहला प्रश्न है गद्य पर, जो 20 अंकों के लिए होता है। दूसरा विभाग यानी दूसरा प्रश्न पद्य पर, वह 12 अंकों के लिए। तीसरा विभाग यानी तीसरा प्रश्न पूरक पठन 8 अंकों के लिए। चौथा विभाग यानी चौथा प्रश्न भाषा अध्ययन 14 अंकों के लिए। यहाँ पर विकल्प के 6 अंक भी मौजूद होते हैं। पांचवा विभाग यानी पांचवा प्रश्न रचना विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं, जो 26 अंकों के लिए। यहाँ पर विकल्प के अंक है 24। ऐसी कुल मिलाकर हमारी 80 अंकों की प्रश्न पत्र जो है वह प्रश्न पत्र होती है। प्रश्न निहाय अंक विभाजन हम देखते हैं कि पहला प्रश्न जो पाठ पर आधारित है, उसमें अ 8 अंकों के लिए होता है, आ 8 अंकों के लिए, ई 4 अंकों के लिए, कुल मिलाकर पहला प्रश्न 20 अंकों के लिए होता है। प्रश्न दूसरा जो कविता पर आधारित है, अ 6 अंकों के लिए, आ 6 अंकों के लिए, कुल मिलाकर 12 अंक। प्रश्न तीसरा पूरक पठन, अ 4 अंकों के लिए, आ 4 अंकों के लिए, कुल मिलाकर 8 अंक। प्रश्न चौथा, इसमें 1 से 8 आंकड़े जो है वह प्रत्येकी 1 अंक के लिए और 9, 10, 11 ये प्रत्येकी 2-2 अंकों के लिए है। यह कुल मिलाकर 14 अंक। पांचवा प्रश्न जो है वह रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन पर, अ 9 अंक, आ 10 अंक, ई 7 अंक, कुल मिलाकर 26 अंक। इस तरह इन सभी को मिलाकर हमारी 80 मार्क की प्रश्न पत्र जो है वह 80 मार्क की प्रश्न पत्र तैयार होती है। अब विभाग पहला गद्य 20 अंकों के लिए, इसमें प्रश्न पहला अ पठित गद्यांश, यानी साल भर हमने किताब में जो भी पढ़ा हुआ है उसमें से एक गद्यांश जो है वह 130 शब्दों से लेकर
150 शब्दों तक 8 अंकों के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रश्न पहला आ, इसमें भी पठित गद्यांश 130 शब्दों से लेकर 150 शब्दों तक 8 अंक के लिए। इसमें प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे? देखो कि प्रश्न पहला, आकलन कृति। हमने जो भी गद्यांश पढ़ा हुआ है उसमें हमें जो आकलन हुआ है उस पर आधारित कुछ प्रश्न हमें यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे आकलन कृति 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। इस प्रकार कि नाम लिखिए गद्यांश में उल्लेखित पत्रिकाएं। गद्यांश में उल्लेखित जो भी पत्रिकाओं के नाम आए हुए हैं वह 2 नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। उपन्यास, यानी गद्यांश में उल्लेखित जो भी उपन्यास यहाँ पर आए हुए हैं उन 2 उपन्यासों के नाम यहाँ पर हमें लिखना है। दूसरा आकलन कृति है, लिखिए कि लेखक का पहला मित्र। गद्यांश में लेखक के पहले मित्र का नाम आया हुआ है, उसका नाम यहाँ पर हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि लेखक की पहली कविता। लेखक की पहली कविता कौन सी है, उसका नाम हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तीसरा प्रश्न है शब्द संपदा। इसमें 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न अभिव्यक्ति, जिसे हम स्वमत कहते हैं, जो हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है, जो 2 अंकों के लिए है। देखो छात्रों, यहाँ पर यह स्वमत जो है यह हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूछे गए प्रश्न के बारे में हमें वहां पर हमारा खुद का मत जो है वह प्रदर्शित करना है, लेकिन वह सही तरीके से लिखना जरूरी है। दूसरा विभाग पद्य 12 अंकों के लिए। प्रश्न दूसरा अ, यहाँ पर हमें पठित पद्यांश जो 8 से 10 पंक्तियों में 6 अंकों के लिए, आ पठित पद्यांश 8 से 10 पंक्तियां 6 अंकों के लिए। जो भी हमारी किताब में दी हुई पद्यांश जो है उनमें से एक आधुनिक कविता और एक मध्ययुगीन कविता, ऐसे 2 कविताएं पर आधारित 8 से 10 पंक्तियां यहाँ पर पूछी जा सकती है। उसमें भी पहला प्रश्न है आकलन कृति। 2 घटक उसमें होंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। दूसरा आकलन कृति 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। तीसरा प्रश्न होगा शब्द संपदा पर, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। इसमें चौथा प्रश्न है सरल अर्थ। कविता का भावार्थ हमें 25 से 30 शब्दों में यहाँ पर लिखना है, उसके लिए अंक है 2। हमारा तीसरा विभाग है पूरक पठन, 8 अंकों के लिए। प्रश्न तीसरा अ, यहाँ पर पठित गद्यांश दिया जाएगा 80 से 100 शब्दों में 4 अंक के लिए। इसमें भी पहला प्रश्न होगा आकलन कृति, इसमें भी 2 घटक दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक,
अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। इसमें दूसरा प्रश्न होगा अभिव्यक्ति, यानी हमारा स्व का मत यहाँ पर लिखना है 25 से 30 शब्दों में 2 अंकों के लिए। आ पठित पद्यांश, यानी 8 से 10 पंक्तियों में एक कोई भी कविता पूछी जाएगी 4 अंकों के लिए। इसमें पहला प्रश्न होगा आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। और दूसरा होगा अभिव्यक्ति, 25 से 30 शब्दों में हमें हमारा मत जो है वह वहां पर लिखना है। विभाग चौथा व्याकरण, 14 अंकों के लिए। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला आंकड़ा जो होगा वह शब्द भेद। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पहचानना, इसमें 1 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक। दूसरा, 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना, 1 घटक दिया जाएगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक। तीसरा, संधि, 2 में से कोई एक पहचाननी होगी, उसका विच्छेद करना होगा और संधि शब्द बनाकर लिखना होगा। यहाँ पर 2 घटक आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक के लिए आधा अंक होगा। चौथा प्रश्न, सहायक क्रिया, 2 में से कोई एक पहचानना तथा उसका मूल रूप यहाँ पर लिखना है। 2 घटक दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक। पांचवा प्रश्न, प्रेरणार्थक क्रिया, 2 क्रियाओं में से कोई एक का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। 2 घटक दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक। छठा प्रश्न, मुहावरों का चयन अथवा मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना, 1 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक। सातवां प्रश्न, कारक पहचानना और भेद लिखना, 2 घटक दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक। आठवां, विराम चिन्ह, यहाँ पर विराम चिन्हों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। 2 घटक दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक। 9वां, काल परिवर्तन, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक। 10वां, वाक्य के भेद, पहला, रचना के अनुसार वाक्य का भेद पहचानना। दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करना। 11वां, वाक्य शुद्ध करना, हमें 4 घटक दिए जाएंगे और 4 में से प्रत्येक के लिए आधा अंक। विभाग 5वां, रचना विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं, जो 26 अंकों के लिए है। प्रश्न 5वां, सूचना के अनुसार लिखिए। एक पत्र लेखन, इसमें 2 पत्र पूछे जाएंगे, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। 2 में से 1 हमें यहाँ पर लिखना है और उसके लिए अंक है 5। दूसरा, गद्याकलन, यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिस पर आपको 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर उस गद्यांश में हो और उसके लिए अंक है 4। 1, वृत्तांत लेखन, दिए गए प्रश्न के आधार पर हमें 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत का लेखन हमें करना है अथवा कहानी लेखन। दिए गए मुद्दों के आधार पर हमें 70 से 80 शब्दों में कहानी का लेखन जो है वह लेखन करना है। दूसरा, विज्ञापन लेखन, दिए गए प्रश्न पर हमें एक अच्छा विज्ञापन जो है वो विज्ञापन तैयार करना है, उसमें 50 से 60 शब्दों में तैयार उसे करना होगा, उसके लिए अंक है 5। निबंध लेखन, निबंध लेखन के 5 प्रकारों में से 3 प्रकारों पर निबंध पूछा जाएगा, उसमें से हमें एक का चयन करके उसे
80 से 100 शब्दों में लिखना है और उसके लिए अंक है 7। इस तरह आज हमने कृति पत्रिका का प्रारूप जो है वह देखा है।